रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। विजय बाबू गुरुमत ही जीवन सवारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। नमस्कार, धन निरंकार जी, मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने दशहरा विषय पर अपने भाव रखूंगी। आप जी परवान करना। आज दशहरा है आया। दशहरा मतलब बद्दा, जिसको हम विजयदशमी भी कहते हैं। विजयदशमी का मतलब है सच पर जीत। रावण हारा श्री राम भगवान से, अपनी मैं से अहंकार से। रावण था महाज्ञानी विद्वान, लेकिन रावण को मार दिया उसकी मैं ने, अहम ने। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान श्री राम ने किया रावण का संहार और हुई सच्चाई की जीत। इसी संदर्भ में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि दशहरे के दिन रावण के पुतले सभी जलाते हैं, जोर शोर से सभी राम की जय जयकार बुलाते हैं। रावण को धिक्कार रहे पर अनुसरण उसका करते, जिस मार्ग पर चला था रावण उसी रास्ते पग धरते। रावण का प्रतीक जलाना सफल तभी कहलाएगा, मन में जो अभिमान का रावण बैठा जब जल जाएगा। राम की जय जयकार तभी है, राम के गुण जो अपनाओ, दया धर्म को मन में धारो, प्रेम सभी पर बरसाओ। प्रभु राम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है, हरदम ही रसना से अपनी मधुर वचन ही कहना है। रोम रोम में राम बसेगा, राम राज्य आ जाएगा, कहे हर देव ब्रह्म ज्ञान से जग सारा सुख पाएगा। इस शब्द में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि दशहरे के दिन सभी रावण के पुतले जलाते हैं और श्री राम की जय जयकार भी बुलाते हैं। सभी रावण को भला बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे ही चलते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं। जिस रास्ते पर रावण चला था, बुराई के रास्ते पर, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। रावण का पुतला जलाना तभी सफल होगा जब हमारे मन में जो मैं का भाव है, अहंकार है, वह जलेगा। राम की जय जयकार तभी कबूल है जब हम राम के गुणों को अपनाएंगे, सब पर दया करेंगे और सबसे प्यार करेंगे। हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है, हमें भगवान श्री राम की तरह मर्यादा में रहना है, हमेशा सभी से मीठा बोलना है, सबका सत्कार करना है, सबसे प्यार करना है। राम राज्य तभी आएगा जब हमारे रोम रोम में राम निरंकार बस जाएगा। ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद ही, समझने के बाद ही सारा जग और हम सुख पा सकते हैं। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि केवल वो बातें ना रह जाएं कि जो हम देखते चले जा रहे हैं कि राम की जय बुलाई जाती है, लेकिन चाल जो चलते हैं वह राम वाली नहीं होती है, वह चाल हम रावण वाली चलते हैं। हम अभिमानी बनते हैं, अहंकारी बनते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मानते हैं कि हम राम वाली श्रेणी में हैं। कुछ पंक्तियाँ ध्यान में आई जो किसी ने कही कि मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख। मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख।
जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा है कि तुम में से राम कौन है। यानी कि रावण को जलाने वाले उनके अपने खुद उनकी क्या अवस्था है, उनके मन की क्या अवस्था है, उनके व्यवहार कैसे हैं, उनकी चाल कैसी है। और रावण भी मानो ये कह रहा हो कि चलो राम तो मेरी तरफ तीर फेंके तो वो बात और है, लेकिन तुम कहाँ पर खड़े हुए हो जो मुझे जला रहे हो। इसका मतलब बात फिर वही आती है कि हमारा मन ही रावण बन जाता है। अपने इस मन में बैठे हुए रावण को ही हमने जलाना है, इसी को मिटाना है। तभी वास्तविकता में हम राम की श्रेणी में आएंगे, राम का अनुसरण करने वाले बनेंगे, राम के सच्चे उपासक बनेंगे। कहने का भाव कि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर निरंकार नहीं रह सकता। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। श्री राम भगवान हर समय रावण के सामने थे, लेकिन रावण का अहंकार उसे श्री राम को भगवान रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने अपनी मनमत नहीं छोड़ी और अंत में उसे समझ आ गया कि श्री राम ही आज के युग के भगवान हैं। और उसने अंत में जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। अंत में सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में हम सबके लिए यही अरदास, अहम करोग मिटा दो प्रभु, चरणों की धूली बना दो प्रभु, अहम करोग मिटा दो प्रभु, चरणों की धूली बना दो प्रभु। पल पल छिन छिन पग पग पर, पल पल छिन छिन पग पग पर, जीते जी मरना सिखा दो प्रभु। धन्य निरंकार जी।